नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। उष्माघात से निपटने के लिए सरोपचार अस्पताल प्रशासन पूरी तरह तैयार। सरोपचार अस्पताल में मरीजों के लिए खोला गया हीट स्ट्रोक यूनिट। जिले में हीट वेव का कहर जारी। 29 अप्रैल से 3 मई तक बारिश का अनुमान। बारिश होने पर गर्मी से मिलेगी राहत। भीषण गर्मी में वाशिम के नागरिकों की जलापूर्ति ठप। बिजली सप्लाई करने वाली अंडरग्राउंड केबल क्षतिग्रस्त होने से नागरिकों पर जल संकट। विवाह समारोह से लौटने वाले पति पत्नी पर काल का घात। ट्रक की टक्कर से पति पत्नी की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत। सोरत फाटा के पास ट्रक और टू व्हीलर के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में टू व्हीलर चालक की मौके पर मौत। अब समाचार विस्तार से। भीषण गर्मी को देखते हुए केंद्र सरकार ने हाल ही में राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को निर्देश दिए हैं कि वे सभी स्वास्थ्य केंद्रों में समर्पित हीट स्ट्रोक प्रबंधन इकाइयां सक्रिय करें, जिसके चलते अकोला के सरोपचार अस्पताल में हीट स्ट्रोक यूनिट खोला गया है। ऐसी जानकारी प्रशासन द्वारा दी गई। पिछले 10 दिनों से विदर्भ में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। विशेषतः अकोला व अमरावती का अधिकतम तापमान 46.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पूरे राज्य में सबसे अधिक रहा। भीषण गर्मी को देखते हुए केंद्र ने हाल ही में राज्यों को निर्देश दिया है कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों में समर्पित हीट स्ट्रोक प्रबंधन इकाइयां सक्रिय करें, जिसके चलते सरोपचार अस्पताल में हीट स्ट्रोक यूनिट खोला गया है। अभी तक जिले में 72 उष्माघात के मरीज पाए गए हैं। इन मरीजों पर यहाँ उपचार चल रहा है। यहाँ मरीजों को ORS दिया जाता है। किडनी व लिवर की निगरानी होती है। इस हीट स्ट्रोक यूनिट का मुख्य उद्देश्य यह है कि मरीज को गोल्डन आवर में बचाना। हीट स्ट्रोक में शरीर का तापमान 104 डिग्री फ़ारेनहीट तक चला जाता है। यह यूनिट मरीज को बर्फ के पानी से नहलाने, कूलिंग कंबल या ठंडी हवा के जरिए तुरंत शरीर का तापमान कम करती है। मरीजों को नसों से तरल पदार्थ देना, किडनी लिवर की निरंतर निगरानी करना, ORS व ठंडे पानी की व्यवस्था यहाँ की गई है। उष्माघात के मरीजों पर यहाँ योग्य उपचार की सुविधा उपलब्ध होने की जानकारी डॉक्टर मुकुंद अष्टपुत्रे ने दी। सर, सध्या आपल्या GMC मध्ये उष्णघातासाठी काय काय व्यवस्था केलेली आहे सर? नमस्कार. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय अकोला येथे सध्याच्या वाढत्या तापमानासाठी आपल्याकडे आपण उष्माघात कक्ष असे आपण सध्या 15 बेड्स हे उपलब्ध आहेत. पूर्ण 15 बेड्स हे आपले उष्माघात कक्ष म्हणून तयार आहेत. तिथे सध्या आज 4 पेशंट ॲडमिट आहेत. 4ही पेशंट रिकवरिंग आहेत, बरे होत आहेत. त्यांचे 2 दिवसापासून ॲडमिट आहेत. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, जर का वाढत्या तापमानात गरज वाटल्यास आपण अजून हे बेड्स 15च्या ऐवजी 50पर्यंत नेऊ शकतो. याची आपली प्रशासनातर्फे पूर्ण तयारी झालेली आहे. आणि शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये उष्माघाताचा एकही बळी आढळून आलेला नाही आहे. सर, वार्ड नंबर 32 हा पूर्ण सेंट्रली एअर कूल्ड वार्ड आहे आणि त्याच्या आतमध्ये एक 15 बेडेड आपला एअर कूलिंग प्लस एअर कंडिशन असे दोन्ही प्रकारचे पूर्णपणे तो शीतकक्ष आपण तयार ठेवलेला आहे. त्याचं टेम्परेचर आपण 16 ते 18 डिग्रीज ठेवलेलं आहे आणि एअर कूल्ड बाहेरचा जो वार्ड आहे त्याचं टेम्परेचर आपण 20 डिग्री ठेवलेलं आहे. सर, आपल्याकडे आपण त्याच्या तयारी अशा केलेल्या आहेत की आपण एक डेडिकेटेड 2 फ्रीजमध्ये आईस कोल्ड पाणी, आणि ते सगळ्यात महत्त्वाचं असतं की जेव्हा रॅपिड टेम्परेचर आपल्याला कमी करायचं आहे तर पेशंटला थंड पाण्याने आंघोळ घालणं. आता हे आपण साधं पाणी थंड पाणी बादलीत घेऊनही घालू शकतो. आपण शॉवर खाली पेशंटला ठेवू शकतो किंवा बाथटब जो म्हणतो आपण, बाथटबमध्ये थंड पाण्याच्या मध्ये पण ठेवू शकतो किंवा बर्फाच्या लादीवर पेशंटला झोपवणं हे सध्या शक्य होत नाही, कारण ती लादी हळूहळू ती विरघळते. त्याच्यामुळे ती आजची लादी उद्यापर्यंत पूर्ण पाणी ते जमा होतं. त्यामुळे आपण जे करतो आहे 18 डिग्री टेम्परेचरमध्ये पेशंटला ठेवतो
आणि पेशंटला थंड पाण्याने पुसून काढून आंघोळ घालतो, म्हणजे जेणेकरून पुढच्या 45 मिनटं ते 90 मिनटात जे रुग्णाचं टेम्परेचर हे नॉर्मल आणणं महत्त्वाचं असतं. एक लिक्विड इंजेक्शन पण दिलं जातं, ते आपल्याकडे उपलब्ध आहे का? सर, उष्माघातामध्ये जे काही औषधं आहेत, काही स्टिरॉइड्स आहेत, पॅरासिटामॉल, हे काम करत नाही. पेशंटचं टेम्परेचर नॉर्मल आणणं हे सगळ्यात महत्त्वाचं असतं, कारण जे काही इंजेक्शन औषधं दिलं जाईल त्याची ॲक्शन व्हायला 2 तासापेक्षा जास्त वेळ लागतो. त्याच्यामुळे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे पेशंटला थंड हवेत आणणं, थंड पाण्याने आंघोळ घालणं. गरज पडली तर आम्ही पेशंटला राईल्स ट्यूब टाकतो नाकातनं, त्याच्यात 200 ते 300 ml थंड पाणी, बर्फाचं पाणी टाकतो, जेणेकरून कोर टेम्परेचर ते सुद्धा आम्ही ताबडतोब कमी करतो. सर, जे आमचे प्रेक्षक बघत आहेत त्यांच्यासाठी काय तुम्ही सूचना द्याल की त्यांना याच्यापासून वाचण्यासाठी काय काय त्यांनी केलं पाहिजे? सगळ्यात महत्त्वाचं, वाढत्या उन्हामध्ये सकाळी 11 ते संध्याकाळी 5 अत्यावश्यक गरजेचे काम नसल्यास घराच्या बाहेर कोणीही पडू नये. जे कोणी आबालवृद्ध आहेत, वयवर्ष 5 त्याच्या खालील, वयवर्ष सिनियर सिटीजन, ज्येष्ठ नागरिक, दुर्धर आजाराने पीडित रुग्ण, स्त्रिया, गर्भवती स्त्रिया, या लोकांनी 11 ते 5च्या दरम्यान घराच्या बाहेर पडू नये. नंबर 2, सगळ्यात महत्त्वाचं, 4 ते 5 लिटर पाण्याचं प्रमाण ठेवावे. नंबर 3, सोशल गॅदरिंग्स, लग्न समारंभ, वाढदिवस, सोहळे हे शक्यतो टाळावे. त्यामध्ये दूषित पाणी आणि दूषित अन्नाचं कंटॅमिनेशन वॉटर आणि फूडमुळे प्रॉब्लेम होऊ शकतो. सगळ्यात महत्त्वाचं, सुती कपडे, पांढरे कपडे, पंचा, रुमाल, गॉगल्स वापरणे. अकोला शहर तथा जिले में सूरज आग उगल रहा है, जिससे घरों के बाहर निकलना नागरिकों के लिए मुश्किल हो गया है। इस पूरे सप्ताह में तापमान 45 डिग्री के ऊपर ही रहा, जबकि सोमवार को 46.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इस दौरान भारतीय मौसम विभाग द्वारा जिले के लिए आज मंगलवार को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। वहीं दूसरी ओर 29 अप्रैल से 3 मई के दौरान बारिश का अनुमान भी जताया गया है। जिले में लगातार तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बना हुआ है। सोमवार को 46.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। बरसों पुराना रिकॉर्ड दूसरी बार टूटते टूटते रह गया, क्योंकि अप्रैल 2019 में अकोला में सबसे अधिक 47.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। अकोला जिला तेज धूप गर्मी के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इस वर्ष अप्रैल माह में पड़ रही धूप तथा तापमान का अनुभव अकोलावासी भी पहली बार कर रहे हैं। अकोला तापमान के मामले में लगातार देश में टॉप पर बना हुआ है। रविवार को भी अकोला का तापमान देश में सबसे अधिक रहा। सुबह 11 बजे के बाद शहर की सड़कों पर कर्फ्यू जैसा माहौल देखने मिलता है। हर सड़क चौराहे पर सन्नाटा छाया रहता है। सूरज ढलने के बाद ही नागरिक घरों से बाहर निकलते हैं। विवाह समारोह के शुभ मुहूर्त की वजह से बाजार में शाम के समय खरीदारी के लिए भारी भीड़ उमड़ती है। जिले में तापमान कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन तापमान ऊपर चढ़ रहा है। मौसम विभाग द्वारा अकोला जिले के लिए आज मंगलवार को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हीट वेव के कारण नागरिकों के स्वास्थ्य की समस्याएं बढ़ रही हैं। उष्माघात, डिहाइड्रेशन, थकावट आदि की शिकायतें मिल रही हैं। वहीं दूसरी ओर स्थानीय मौसम में बदलाव होने के कारण पश्चिम विदर्भ के कुछ भागों में हल्की व मध्यम स्वरूप की बारिश का अनुमान व्यक्त किया जा रहा है। अकोला, बुल्ढाना, वाशिम, अमरावती तथा यवतमाल इन जिलों में 29 अप्रैल से 3 मई के दौरान तेज गरज व चमक के साथ बारिश होने का अंदाज लगाया जा रहा है। बारिश होने के बाद भीषण गर्मी से परेशान नागरिकों को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद निर्माण हो रही है। वाशिम नगर पालिका के पानी साफ करने वाले सेंटर की बिजली आपूर्ति में तकनीकी खराबी आ गई है। इस वजह से अगले 4 से 5 दिनों तक शहर को जलापूर्ति नहीं होगी। यह देखते हुए वाशिम नगर पालिका ने लोगों से पानी का इस्तेमाल आवश्यकता के अनुसार करने की अपील की है। इस भीषण गर्मी में जहां वाशिम शहर को 7 दिनों के बाद जलापूर्ति की जा रही थी, वहीं अब वाशिम शहर की जलापूर्ति तकनीकी खराबी की वजह से रुक गई है। वाशिम शहर को जहां से जलापूर्ति होती है, वहां के पानी साफ करने वाले सेंटर की महावितरण की बिजली आपूर्ति करने वाली अंडरग्राउंड केबल फट गई है, जिससे वाशिम शहर में पानी की जलापूर्ति ठप हो गई है। इस क्षतिग्रस्त केबल को ठीक करने के लिए नागपुर से टीम आने के बाद काम शुरू होगा। इस वजह से अगले 4 से 5 दिनों तक शहर को जलापूर्ति नहीं हो पाएगी।
इस भीषण गर्मी के दिनों में जलापूर्ति न होने के कारण नागरिकों की परेशानी बढ़ सकती है। यह देखते हुए वाशिम नगर पालिका द्वारा लोगों से पानी बर्बाद न करने और पानी का कम इस्तेमाल करने की अपील की गई है। वाशिम शहराला ज्या जलशुद्धी केंद्रातून पाणी पुरवठा होतो, त्या वाशिमच्या जलशुद्धीकरण केंद्राचा वीज पुरवठा जो आहे हा तांत्रिक कारणामुळं खंडित झालेला आहे. वीज पुरवठा भूमिगत वीज केबल बस्ट झाल्यामुळं सध्या खंडित झालेला असून त्याच्यासाठी महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीचे कर्मचारी रेग्युलर नियमित आता सध्या कंटिन्यू काम करत आहेत आणि यासाठी नागपूरवरूनही त्यांनी विशेष तंत्रज्ञ त्यासाठी बोलावलेले आहेत. ते आज संध्याकाळपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे आणि त्यानंतर सदरू काम 4-5 दिवसात पूर्ण होऊन पाणी पुरवठा सुरळीत होण्याची शक्यता आहे. विवाह समारोह में शामिल होकर घर लौट रही दंपति की मोटरसाइकिल को ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मारी। यह हादसा इतना भीषण था कि पति पत्नी की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हुई। यह हादसा खामगांव के समीप पिंपरी गौली फाटा के पास हुआ। सोमवार की रात 8 बजे यह हादसा हुआ। 32 वर्षीय अतुल शिरसाट तथा 28 वर्षीय दीक्षा अतुल शिरसाट, यह दोनों ही अभागी मृतकों के नाम हैं। यह दोनों ही पति पत्नी अपनी मोटरसाइकिल से मोताला तहसील के तलनी में एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। समारोह संपन्न होने के बाद वह अकोला की ओर लौट रहे थे। तब पिंपरी गौली फाटा के पास सामने जा रहे ट्रक की गति कम होने के कारण अतुल शिरसाट ने भी अपनी बाइक की गति कम कर दी, लेकिन पीछे से आ रहे एक ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। यह हादसा इतना भीषण था कि दोनों ही पति पत्नी की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस घटनास्थल पहुंची थी। पुलिस ने पंचनामा करने के बाद दोनों ही मृतदेह खामगांव के सामान्य अस्पताल रवाना किए। घटना की जांच पुलिस कर रही है। इस घटना के कारण दोनों ही मृतकों के परिजन तथा परिसर में शोक व्यक्त हो रहा है। मंगरुलपीर तालुका के चौरत फाटा के समीप एक ट्रक और टू व्हीलर की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में टू व्हीलर सवार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के कारण रास्ते का यातायात ठप हो गया था। ट्रैफिक जाम के कारण सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई थी। वाशिम के मंगरुलपीर तालुका के चौरत फाटा के पास तेज गति से आ रहे एक ट्रक और टू व्हीलर की टक्कर हो गई। इस हादसे में टू व्हीलर सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान अरुण वानखेड़े के तौर पर हुई है, जो सोनाला का रहने वाला था। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मोटरसाइकिल पूरी तरह चकनाचूर हो गई। हादसे की तेज आवाज सुनकर परिसर के लोगों की भारी भीड़ घटनास्थल पर जमा हो गई थी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पंचनामा कर पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने घटना की आगे की जांच शुरू कर दी है। घटना के कारण रास्ते का यातायात बाधित हो गया था, जिसके चलते रास्ते के दोनों छोर पर वाहनों की लंबी कतार लगी थी। तेल्हारा शहर में गोहत्या रोकने और बूचड़खानों पर बंदी की मांग को लेकर एक बड़ा मोर्चा निकाला गया। गोमाता सम्मान दिवस के मौके पर हुए इस विरोध प्रदर्शन को लोगों का भारी समर्थन मिला। शहर में सख्त बंद रहा और बाजार, दुकानें और कमर्शियल जगहें पूरी तरह बंद रही। सुबह से ही बड़ी संख्या में गोभक्त, युवा, महिलाएं और अलग अलग सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता शहर में जमा हो गए थे। विरोध प्रदर्शन की शुरुआत गोमाता की पूजा करके की गई। उसके बाद नारे लगाते हुए शहर से एक विशाल मोर्चा निकाला गया। मोर्चा तहसील ऑफिस पहुंचा, जहां तहसीलदारों के जरिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन दिया गया। मुख्य मांग यह थी कि गोहत्या रोकने के लिए एक सख्त कानून लागू किया जाए, गैर कानूनी बूचड़खानों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए और गोरक्षा के लिए असरदार कदम उठाए जाए। मोर्चा में अलग अलग सामाजिक संगठन के पदाधिकारी, शहर के जाने माने लोग और बड़ी संख्या में गो प्रेमी शामिल हुए। इस मोर्चा ने पूरे शहर में धार्मिक और सामाजिक माहौल बना दिया था। गाय की रक्षा के लिए एकता दिखाते हुए तेल्हारा शहर का यह विशाल मोर्चा खास रहा है और इस मोर्चा की हर जगह चर्चा हो रही है।
विधायक रवि राणा का जन्मदिन अमरावती जिले में जन सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में विविध सामाजिक उपक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें मोबाइल पर जन्मदिन की शुभकामना देकर उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। विधायक रवि राणा का जन्मदिन अमरावती शहर में जनसेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस जनसेवा दिवस की शुरुआत अमरावती के ऐतिहासिक छतरी तालाब परिसर में भव्य स्वच्छता अभियान चलाकर की गई। अमरावती शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से विधायक रवि राणा ने 25 करोड़ रुपए की विशेष निधि की मांग की है। विधायक रवि राणा उपस्थित कार्यकर्ताओं को जब संबोधित कर रहे थे, तब अचानक उनके मोबाइल पर राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का फोन आया। मुख्यमंत्री ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके दीर्घायु की कामना की तथा शहर के विकास को लेकर उन्हें हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। आमचे मित्र आणि आपल्या सर्वांचे लाडके रघु राणा यांना जन्मदिवसाच्या निमित्ताने हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि ते सातत्याने समाजाच्या हिताकरता जे कार्य करतात, गरिबांकरता जे लढाई करतात, ते त्यांचे अखंड चालत राहो, त्यांना त्याकरता बळ मिळत राहो अशी ईश्वराच्या चरणी प्रार्थना करतो। पुन्हा एकदा रवी भाऊंना जन्मदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। सगळ्यांचे आभार व्यक्त करते की तुम्ही मेडिकल कॉलेज आम्हाला दिलं, त्याबद्दल सगळ्या डॉक्टर लोकांच्या वतीनं आपल्या मनापासून आभार। धन्यवाद। थँक्यू। बार्शी टाकली तहसील के धाबा वन परिक्षेत्र के विकास कामों में बड़े प्रमाण में भ्रष्टाचार होने का आरोप लग रहा है। इस भ्रष्टाचार की जांच को लेकर ग्राम संरक्षण दल के राजरतन कामले ने उपवन संरक्षक प्रादेशिक कार्यालय के सामने आमरण अनशन शुरू किया है। आरोप है कि अधिकारियों ने ढाबा रेंज के तहत चारागाह विकास और कई दूसरे कामों में बिना काम किए सिर्फ कागजातों पर एंट्री करके सरकार के करोड़ों रुपए हड़प लिए हैं। बयान में यह भी कहा गया है कि संबंधित कामों में न तो पर्यावरण का विकास किया गया और न ही वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम उठाए गए। शिकायत के अनुसार B1 प्रक्रिया के नाम पर कॉन्ट्रैक्टर्स को फायदा पहुंचाते हुए सिर्फ 3 कोटेशन के आधार पर कामों को मंजूरी दी गई। आरोप है कि ये काम 4 से 5% बिलो दिखाकर खराब दर्जे से किए गए या कई जगहों पर तो काम हुआ ही नहीं। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया है कि प्रत्यक्ष जांच में यह नहीं पता चलेगा कि बजट के हिसाब से कोई काम पूरा हुआ है और उन्होंने इस मामले में दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की है। संरक्षण जिल्हाध्यक्ष माझी मागणी अशी होती, धाबा रेंजमध्ये जे आहे त्या रेंजमध्ये अशी माहिती आहे की मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झालेला आहे। तिथं रोहित बोरकर म्हणून अधिकारी आहे आणि माझी हीच मागणी आहे अधिकारी साहेबांना ऐकायचे। DFO कार्यालयामध्ये मी अगोदर निवेदन दिलेलं आहे 10 दिवसा अगोदर आणि माझी अशी मागणी आहे की बाबा तिथं ते चौकशी करावं आणि चौकशीमध्ये काय निष्पन्न होते त्यानुसार त्यांनी कारवाई करून त्याचा अहवाल मला देण्यात यावा, एवढीच माझी मागणी आहे। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। उष्माघात से निपटने के लिए सरोपचार अस्पताल प्रशासन पूरी तरह तैयार। सरोपचार अस्पताल में मरीजों के लिए खोला गया हीट स्ट्रोक यूनिट। जिले में हीट वेव का कहर जारी। 29 अप्रैल से 3 मई तक बारिश का अनुमान। बारिश होने पर गर्मी से मिलेगी राहत। भीषण गर्मी में वाशिम के नागरिकों की जलापूर्ति ठप। बिजली सप्लाई करने वाली अंडरग्राउंड केबल क्षतिग्रस्त होने से नागरिकों पर जल संकट। विवाह समारोह से लौटने वाले पति पत्नी पर काल का घात। ट्रक की टक्कर से पति पत्नी की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत। सोरत फाटा के पास ट्रक और 2 व्हीलर के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में 2 व्हीलर चालक की मौके पर मौत। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताज़ा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।
आहे